क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर कंज्यूरिंग यूनिवर्स के ये दो शैतान वैलेक और एनाबेल डॉल का आपस में फाइट हो जाए? इन दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ेगा? इस वीडियो में आज हम इन दोनों के पावर्स और एबिलिटीज़ को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा पावर्स है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो तो ये कैसे एक दूसरे पे अटैक करेंगे। वैसे तो सबको पता ही है कि ये दोनों कौन हैं, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। वैलेक एक नर्क से आया हुआ शैतान है और इसका जिक्र द लेसर की ऑफ सोलेमन बुक में पाया जाता है और इसे द नन मूवीज़ में भी दिखाया गया है। और वहीं पे अगर हम एनाबेल डॉल की बात करें तो ये एक हॉन्टेड डॉल है जो आज भी वॉरेन्स के म्यूजियम में कैद है और इसे भी द कंज्यूरिंग यूनिवर्स वाली मूवीज़ में दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की क्वालिटीज़ को देखकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, और ये भी देखेंगे कि अगर इन दोनों की कभी लड़ाई होती है तो इन दोनों में से आखिर कौन जीतेगा। हेलो गाइस, हॉरर दुनिया में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के पावर्स की। एनाबेल डॉल अपने शिकार को डरावने विजन्स दिखा सकता है, उसको मजबूर करके उनसे उनकी आत्मा को क्लेम कर सकता है, जैसा कि हमें एनाबेल मूवी में दिखाया गया था। और तो और वो दूसरे स्पिरिट्स को भी कंट्रोल करके उनसे अटैक करवा सकता है, जैसा कि हमने एनाबेल कम्स होम में देखा कि उसने फेरीमैन, द ब्राइड, वेयरवुल्फ और भी बहुत सारे स्पिरिट्स की मदद से उन लड़कियों को डराता है। और वहीं अगर हम वैलेक की बात करें तो वैलेक के पास भी 30 लीजेंस ऑफ डेमन्स की हुकूमत है। साथ ही वैलेक के पास टेलीकिनेसिस, शेप शिफ्टिंग, रीजेनरेशन, इल्यूजन्स, टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वैलेक इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब कंज्यूरिंग 2 मूवी में जेनेट उनके घर में बंद थी तब उसने एनवायरनमेंट को चेंज करके बारिश करवाया था। और इतना ही नहीं, वैलेक को फायर मैनिपुलेशन भी आता है। उसी की मदद से वैलेक द नन 2 मूवी में सबको जलाता फिर रहा था। तो पावर्स वाले राउंड में तो वैलेक क्लियर विनर है। तो अब बात करते हैं इनके ड्यूरेबिलिटी फैक्टर की, मतलब कि अगर इन पे कोई अटैक हो तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा देर तक टिक सकता है। एनाबेल डॉल को आज तक किसी मूवी में पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं की गई है, पर उसको जब भी कोई कंट्रोल करना चाहता है तो वो काफ़ी आराम से कंट्रोल में आ जाती है। जैसे कि एनाबेल कम्स होम में उसे एक ग्लास केज में बंद करके कंट्रोल किया जाता है, और वहीं एनाबेल क्रिएशन मूवी में भी उसे आराम से एक अलमीरा में बाइबल के पेजेस चिपका कर काबू में कर लिया गया था। और वहीं अगर हम वैलेक की बात करें तो वैलेक इस मामले में भी एनाबेल से बहुत आगे है, क्योंकि इसे ना तो कोई रिलीजियस ऑब्जेक्ट से फ़र्क पड़ता है और ना ही कोई मंत्र से, क्योंकि द नन में हमने देखा था कि उस चर्च के बाहर काफ़ी सारे क्रॉस के साइंस लगे होते थे, पर उनसे वैलेक पे कोई असर नहीं होता था। और सेम इसी तरह द कंज्यूरिंग 2 में भी जेनेट के रूम में काफ़ी सारे क्रॉस साइंस टंगे हुए थे, पर उनसे भी वैलेक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और क्राइस्ट ब्लड के अलावा हमने और कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी जो कि वैलेक को ख़त्म कर सके। तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी वाले राउंड में भी वैलेक क्लियर विनर है। अब बात करते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन की, मतलब इसमें हम देखेंगे कि कौन अपने विक्टिम्स के इमोशन जैसे कि डर, गिल्ट, सैडनेस को यूज़ करके उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो अगर यहाँ वैलेक की बात की जाए तो वो हमेशा अपने विक्टिम पे डायरेक्ट अटैक करता है। वैलेक हर बार अपने विक्टिम्स पे एग्रेसिवली अटैक करने को देखता है। वैलेक तभी थोड़ा स्लो डाउन होता है जब उसे किसी को पोजेस करना हो, नहीं तो वो अपने विक्टिम को डायरेक्ट ख़त्म कर देता है, जैसे कि हमने द नन 2 मूवी में देखा था। पर वहीं एनाबेल डॉल के केस में ये बिल्कुल अलग है। एनाबेल डॉल धीरे धीरे अपने विक्टिम्स का भरोसा जीतने के बाद अपना आतंक फैलाना शुरू करती है। इसका क्लियर एग्जाम्पल हमें द कंज्यूरिंग मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि जहां ये डॉल वो 2 नर्स से पूछती है कि क्या वो उनके साथ रह सकती है, और जैसे ही वो हाँ बोलती है तो फिर उसको राइट मिल जाता है। और ऐसा ही सेम केस हमें एनाबेल क्रिएशन में भी देखने को मिलता है कि जहां सैम मुलिन्स और उसकी वाइफ को
वो उनकी बेटी एनाबेल हिगिंस की आत्मा बताकर उनसे परमिशन लेती है और फिर धीरे धीरे उनको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है ताकि वो उनके सोल को क्लेम कर सके। तो इसीलिए ये इमोशनल मैनिपुलेशन वाला राउंड एनाबेल जीत जाती है। अब ये वाला राउंड इनके इंटेलिजेंस लेवल पे होने वाला है। यहाँ पे अगर हम एनाबेल को देखें तो एनाबेल इस चीज़ में वैलेक को टक्कर दे सकती है, क्योंकि एनाबेल डॉल काफ़ी चालाकी से मुलिन्स फैमिली को विश्वास दिलाती है कि वो उनकी बेटी की आत्मा है। और सेम उसी तरह द कंज्यूरिंग में उन दोनों नर्स को भी ऐसा दिखाती है कि वो एक क्यूट और हेल्पलेस डॉल है, और ऐसा करके वो हेल से हमारी दुनिया में आ जाती है। और ये दूसरे स्पिरिट्स की काफ़ी ज़्यादा मदद लेती है ताकि इससे फोकस हट सके और लोगों का ध्यान दूसरे स्पिरिट्स पे ही रहे। जैसे एनाबेल कम्स होम में इसने ग्रेवयार्ड के स्पिरिट्स से वॉरेंस पे हमला करवाया था। पर अगर हम वैलेक को देखें तो ये भी एनाबेल जैसा बैकग्राउंड में रह के वॉरेंस को चकमा देने में सफल रहा था, और इसने बिल विल्किंस की आत्मा को कंट्रोल करके उससे हॉटसन फैमिली को डराया था, और वॉरेंस भी इस बात का पता नहीं लगा पाए थे। एनाबेल जहाँ सिर्फ अपने मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करती है अपने शिकार को डराने या उसको ख़त्म करने के लिए, वहीं वैलेक विजन्स के साथ साथ टेलीपोर्टेशन या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करता है। और कार्टा मोनेस्ट्री के चर्च में भी वैलेक ने काफ़ी चालाकी से नर्क वापस जाने से पहले ही मॉरिस को पोजेस कर लिया था ताकि वो फिर से वापस आ सके। तो अगर हम इंटेलिजेंस के मामले में देखें तो मुझे लगता है कि दोनों सेम ही हैं। तो ये वाला राउंड दोनों में टाई होता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताओ। अब इस राउंड में हम इन दोनों के किल काउंट के ऊपर बात करेंगे कि इन दोनों में से आज तक कितने लोगों को इन्होंने ऊपर पहुंचाया है। एनाबेल ने मुलिन्स फैमिली के साथ साथ एवेलिन और भी कुछ 4-5 लोगों को ऊपर पहुंचाई है। पर वहीं वैलेक ने कार्टा मोनेस्ट्री के चर्च में कई नन्स और द नन 2 मूवी में भी काफ़ी सारे लोगों को जलाकर ऊपर भेज दिया था जो कि सेंट लूसी के आइस से जुड़े हुए थे। तो किल काउंट में भी वैलेक एनाबेल से आगे है। और अब आखिर में ये देख लेते हैं कि कौन अपने शिकार को ज़्यादा डरा सकता है। एनाबेल अपने शिकार को डराने में ज़्यादातर सफल होती है। ये दूसरे स्पिरिट्स की मदद लेती है, जैसे एनाबेल कम्स होम में हमने देखा था। और तो और ये दिखने में भी डरावनी है, और साथ ही ये डरावने विजन्स भी दिखा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ वैलेक अपने विक्टिम्स को डायरेक्ट डराने में ज़्यादा भरोसा रखता है, जैसे कि अचानक से सामने आ जाना या फिर किसी की कमजोरी पे वार करना। और साथ ही साथ ये एनाबेल डॉल से दिखने में भी ज़्यादा खतरनाक है। और वैलेक से ज़्यादातर लोग मारे जाने से डरते हैं, जो कि एनाबेल के केस में नहीं होता है। इसीलिए इस लास्ट राउंड में भी वैलेक ही जीत जाएगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसको कितने पॉइंट्स मिले। और अब ये भी जान लेते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो इनमें से कौन जीतेगा। चलिए मान लेते हैं कि वैलेक और एनाबेल डॉल दोनों आमने सामने हैं। एनाबेल डॉल वैलेक को डराने के लिए उसको इल्यूशंस दिखाती है, पर वैलेक पे इनका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो खुद ही इल्यूजन का मास्टर है। अब एनाबेल खुद की ही 100 कॉपीज़ बना देती है, पर वैलेक स्पिरिचुअल साइंस देख सकता है और वो 1 सेकंड में ही असली एनाबेल डॉल को पहचान लेता है। अपने दोनों हमले नाकामयाब होते देख एनाबेल डॉल अपने आसपास के आत्माओं से हमला करवाती है, लेकिन वैलेक बड़े आराम से उन छोटे मोटे आत्माओं को ख़त्म करके बचे हुए आत्माओं को कंफ्यूज करके उन्हें आपस में ही लड़वा देता है। अब वैलेक एनाबेल को ऐसे विजन्स दिखाता है कि वो चर्च में है और चर्च में प्रेयर्स चल रहे हैं। एनाबेल इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी पर नहीं निकल पाएगी। ये करने से एनाबेल बिल्कुल बेबस हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वैलेक अपने टेलीकिनेसिस का यूज़ करके एनाबेल को हवा में उड़ा के उसको जलाने लगेगा। एनाबेल डॉल बहुत कोशिश करेगी कि वो वैलेक के इल्यूशन से बाहर निकल के वैलेक के अटैक को डिफेंड कर सके, पर वो ऐसा करने में नाकाम रहेगी और वैलेक आराम से एनाबेल डॉल को हरा देगा। अब ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, तो आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में बताएं और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के सजेशंस भी दे सकते हैं। वैसे तो डीमन वैलेक को सभी जानते हैं,
पर अगर आपको जानना है कि एक्चुअली में वैलेक कौन था और वो कहाँ से आया था, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।